नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निवीर यानी कि अग्निपथ योजना 2022 के बारे में। दोस्तों, हम नई अपडेट लेकर के आए हैं। अग्निपथ योजना के क्या लाभ हैं, अग्निवीरों को कितने रुपए अलग से दिए जाएंगे और अग्निपथ योजना में अग्निवीरों को कितने रुपए हैं वो अलग से दिए जाएंगे और अग्निवीरों को क्या क्या सिखाया जाएगा और अग्निवीर योजना में अग्निवीरों के लिए क्या पात्रताएं होंगी और क्या अग्निपथ योजना में अग्निवीर सेना भर्ती में स्थायी होंगे या नहीं होंगे और अग्निवीरों को कितने वर्ष के लिए स्थायी किए जाएंगे और कितने लोगों को स्थायी किया जाएगा और सैनिक अग्निवीर नियमित होने के लिए आवश्यक नियम और शर्तें कौन कौन सी हैं, ये सब जानकारी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करें अग्निपथ स्कीम 2022 के बारे में। तो दोस्तों, 11,71,000 रुपये अलग से मिलेंगे इस योजना के तहत। और सरकार की सबसे बड़ी घोषणा है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना सरकार का काम है दोस्तों। तो अग्निपथ अग्निवीर भर्ती 2022 एक क्रांतिकारी पहल है जिसमें 17.5 साल से 21 साल तक के युवा पारदर्शी प्रक्रिया से 4 साल तक सशस्त्र बलों से जुड़ देश की सेवा करेंगे और सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11,71,000 रुपये कर मुक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति प्रदान की जाएगी। और आज हम भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों की सेवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना को अग्निपथ योजना कहा गया है और इस योजना के तहत चुने हुए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, वहाँ वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकेंगे। दोस्तों, हम बात करें आगे अग्निवीरों के लिए जो नया अपडेट आया है वो फिलहाल ये है कि अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय ने नौकरी की रिक्तियों को 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है और यह 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। और अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद सशस्त्र बलों के लिए नए रंग रूटों के लिए प्रवेश की उम्र है वो 17.5 साल से 21 वर्ष है। इसको 21 वर्ष को बढ़ा करके 23 वर्ष करने की जो बार बार अपडेट सामने आ रही हैं और सरकार इसके लिए अभी कड़ा फैसला लेने वाली है। शायद 23 वर्ष कर दी जाएगी 17.5 साल से लेकर के। और अग्निपथ योजना के लाभ के बारे में हम बात करें तो सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार है और युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अनूठा अवसर है। सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान अग्निवीरों के लिए एक आकर्षक वित्तीय पैकेज मिलेगा और अग्निवीरों के लिए सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण लेने हेतु उनके कौशल और योग्यता को बढ़ाने का अवसर। सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं की उपलब्धता होगी और समाज में लौटने वालों के लिए पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर और जो युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। आगे हम बात करें अग्निवीरों को कितने रुपए अलग से दिए जाएंगे इसके बारे में बात करें तो अग्निवीरों को 3 सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते को एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल की कार्यावधि के पूर्ण होने पर अग्निवीरों को एक साथ सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। अग्निवीरों को योगदान के साथ अर्जित ब्याज और सरकार उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा। सभी तरह के मिलने वाले रुपए और सेवा निधि आयकर से छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना में ग्रेजुएटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपए गैर अस्थायी जीवन बीमा है वो कवर किया जाएगा। और यह तीनों सेवाओं के लिए मानव संसाधन नीति के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। इसके बाद तीनों सेनाओं के
लिए नामांकन को नियंत्रित करेगी। यह अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के में युवाओं और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करने और अधिक युवाओं को तकनीकी रूप से युद्ध लड़ने वाले बल को बढ़ावा देगी। और बात करें हम अग्निपथ योजना में अग्निवीरों को कितने रुपए किस प्रकार से मिलेंगे, तो दोस्तों अनुकूलित पैकेज है वो मासिक है, वो 70% दिया जाएगा और 30% राशि है वो फंड में डाली जाएगी। और भारत सरकार द्वारा जो कॉपर्स फंड में जो योगदान दिया जाएगा वो अलग से दिया जाएगा। पहले साल है वो एक व्यक्ति को 30,000 रुपये दिए जाएंगे, जो हाथ में दिए जाएंगे वो रुपए हैं 21,000 रुपये और 30,000 रुपये 30% है वो राशि काट करके 9,000 रुपये खाते में जमा करी जाएगी फंड के रूप में, और 9,000 रुपये सरकार स्वयं वहन करेगी। दूसरे साल 33,000 रुपये दिए जाएंगे और 9900 रुपये है वो फंड काटा जाएगा और 9900 रुपये सरकार अपनी तरफ से वहन करेगा। इसी प्रकार तीसरी साल है वो 36,000 रुपये और चौथी साल है वो 40,000 रुपये जो तनख्वाह दी जाएगी। इस प्रकार से टोटल राशि जो अपने खाते में आ जाएगी और 4 साल बाद निकालने पर 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में भुगतान किया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम अग्निपथ योजना के लिए भारत सरकार द्वारा ये एक ट्वीट भी किया गया है। इसके 4 साल के प्रावधान के लिए पूरी जानकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अग्निवीरों को क्या सिखाया जाएगा इसके बारे में हम बात करें तो सभी सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिससे विशेष रैली और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल के नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा। और अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की क्या पात्रता होगी इस बारे में हम बात करें तो आयु है वो 17.5 साल से 21 वर्ष है फिलहाल, लेकिन 21 वर्ष आयु है इसको 23 वर्ष करने का विचार विमर्श कर रही है सरकार। और फिजिकल मेडिकल होगा, सामान्य ड्यूटी जीडी पद की दौड़ होगी। परीक्षा में पास होने पर कम से कम कक्षा 10 में पास होना जरूरी है। और दोस्तों हम आगे बात करें कि अग्निपथ योजना में अग्निवीर सेना भर्ती है वो स्थायी होंगे सैनिक, इसके बारे में बात करें तो अग्निवीरों को सामान्य ड्यूटी में स्थायी किया जा सकता है अगर अग्निवीर का व्यवहार और प्रशिक्षण में अच्छा करने पर भारतीय सेना में भर्ती किया जा सकता है। और अग्निपथ योजना में अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों में नामांकित किया जाएगा और वे सशस्त्र बलों के लिए एक अलग रैंक बनाएंगे जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। और अग्निपथ योजना में सशस्त्र बलों द्वारा सामान्य समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यक और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अग्निवीरों से प्राप्त आवेदनों पर उनकी 4 साल की कार्यावधि के दौरान प्रदर्शन सहित उद्देश्य मानदंडों के आधार पर केंद्र कर तरीके से विचार किया जाएगा। और प्रत्येक बेंच में 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित केंद्र में नामांकित किया जाएगा। चयन के लिए सशस्त्र बलों का अन्य क्षेत्राधिकार होगा। वर्ष 2022-23 में अग्निपथ योजना में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। और दोस्तों हम बात करें अग्निवीरों को कितने वर्ष के लिए स्थायी किया जा सकता है इसके बारे में बात करें तो अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उसकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खोलेंगे जिसमें वे सुनिश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में काफ़ी लाभदायक होंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को लगभग 11,71,000 रुपये की सेवानिधि अग्निवीर को वित्तीय दबावों के बिना अपने भविष्य में सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के लिए आर्थिक रूप से वंचित तबके युवाओं के लिए है। और हम बात करें सैनिक अग्निवीर नियमित होने के लिए जो नियम और शर्त हैं उसके बारे में दोस्तों, तो सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्ष के अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी। और भारतीय सेना में जूनियर अधिकारियों अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना भारतीय वायुसेना में उनके समक्ष समय समय पर संशोधित भारतीय वायुसेना में नामांकित और गैर लड़ाकू सेवा मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे। और यह अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में युवा अनुभवी कार्मिकों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके और अधिक युवा और तकनीकी रूप से युद्ध लड़ने में बल देगी। और दोस्तों अग्निपथ योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी डाल दी गई है, उस पर हम
विस्तार से देख सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी हम नई वीडियो लेकर के आएंगे वो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो आपसे एक बार फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।